एक कहावत है गुजरातियों के बारे में, मारवाड़ी से सामान खरीदकर और सिंधी को बेचकर भी जो मुनाफा कमा ले वही असली गुजराती। सबसे पहली बात जो सब लोगों को पता होनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अमीर बनने की इच्छा रखते हैं। अमीरी हमेशा बिजनेस से आती है, अमीरी कभी भी जॉब से नहीं आती। गुजराती अमीर कैसे बने, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा गुजरात की समृद्धि के बारे में जान लीजिए, ताकि आपको इसकी अमीरी की सही वजह पता चले। गुजरात भारत का एक बहुत ही समृद्ध राज्य है, जो जनसंख्या में 9वें स्थान पर और क्षेत्रफल में 6ठे स्थान पर है। गुजरात 1600 किलोमीटर समुद्री तट से घिरा हुआ है, जो कि भारत में किसी भी राज्य के समुद्री तट से बहुत बड़ा है और यहाँ से बहुत बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं। गुजरात में भारत की सिर्फ 5% आबादी है, फिर भी भारत में 25% आयात अकेले गुजरात ही करता है। इतना ही नहीं, अकेले गुजरात 25% कॉटन उत्पादन करता है, 25% दूध भी गुजरात में ही उत्पादित होता है। पूरी दुनिया का 80% हीरा गुजरात के सूरत में पॉलिश होता है, 27% दवाइयाँ भी गुजरात में ही बनती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी का सबसे बड़ा कारखाना भी गुजरात में ही है। गुजरात भारत का तीसरा सबसे शक्तिशाली राज्य है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इकोनॉमी भी इसकी ही है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में पूरी एशिया में गुजरात का दबदबा है और माना जाता है कि आने वाले समय में गुजरात टेक्सटाइल के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे होगा। अगर गुजरात एक देश होता तो चीन और साउथ कोरिया के बाद गुजरात दुनिया की तीसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होती। हमारे देश के ज़्यादातर अमीर गुजरात से ही हैं। भारत के 50% अरबपति गुजरात से ही हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, दिलीप सांघवी, अजीम प्रेमजी, करसन भाई पटेल और पंकज पटेल, ये सभी गुजरात के कुछ प्रमुख अरबपति हैं। अब जानते हैं गुजराती लोग अमीर कैसे बने। गुजरात के लोगों के अमीर बनने का सबसे बड़ा और शुरुआती कारण गुजरात की भौगोलिक स्थिति है। चूँकि गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का बड़ा समुद्र तट है, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है और यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ सदियों से व्यापार होता रहा है, जिसके कारण लोगों को व्यापार करने के मौके मिलते रहे और व्यापार यहाँ के लोगों के रग रग में बस गया और यहीं से अमीरी की शुरुआत हो गई। गुजरात के लोगों की यही खास बात है कि जहाँ अन्य राज्य के लोग जॉब की तलाश में होते हैं, वहीं गुजराती बिजनेस की शुरुआत कर दूसरों को रोजगार देने में लगे होते हैं। अगर किसी गुजराती का फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो तो वे अपने करियर की शुरुआत जॉब से करते हैं। चूँकि गुजरात बिजनेस का एक बड़ा केंद्र है, जिसके कारण वहाँ के युवा को दूसरे राज्यों की तुलना में जॉब भी आसानी से मिल जाती है और फिर वे अपने जॉब के साथ साथ खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में लग जाते हैं। गुजराती लोगों की शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन इनका इरादा अपने बिजनेस को बड़ा से बड़ा करने की ओर ले जाना होता है। इनका कहना होता है, कुछ भी करो बड़ा करो, चाहे शुरुआत छोटे से ही क्यों ना हो, और यही सोच इन्हें सबसे आगे ले जाती है। गुजराती लोग अपने संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं। वे चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाए, अपने संस्कार, भाषा, गुरु और धर्म का हमेशा सम्मान करते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें हमेशा आगे बढ़ने और अटल रहने में अपनों की मदद मिलती है। गुजरातियों के लिए कोई भी चीज़ बाधा नहीं बनती। वे शुरुआत करने के लिए किसी भी बिजनेस से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो। उनमें कोई घमंड नहीं होता कि वे ऐसा काम नहीं करेंगे या वैसा काम नहीं करेंगे। हर काम को वे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कुछ ना करना उनके लिए अपमान की बात हो सकती है। गुजरातियों में धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। वे जिस चीज़ की शुरुआत करते हैं उनमें अपनी जी जान लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा हो तो तुरंत छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। तब तक उस काम में लगे रहकर कड़ी मेहनत करते हैं जब तक कि फ़ायदा ना होने लगे। ये लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं। ये आने वाले समय को बहुत पहले ही भांप लेते हैं कि आने वाले समय में कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और समय आने पर जब तक लोग सोचते हैं, ये शुरुआत कर बड़े लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। गुजराती लोग सभी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके कारण दूसरे बिजनेसमैन और इसके कस्टमर हमेशा इनके बिजनेस से जुड़े रहते हैं। कहा जाता है कि इनके शब्दों में भी उतनी ही मिठास होती है जितनी कि इनके भोजन में। ये लोग बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट को पुनः बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा देते हैं और पैसों की ज़्यादा बर्बादी नहीं करते। गुजराती लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन इनमें एक बात होती है कि ये रिस्क सोच समझ कर लेते हैं। ये ज़्यादातर वैसे काम करते हैं जिसमें कम रिस्क और ऊंची सफलता हो। गुजराती युवाओं को बिजनेस करने में उनके पूरे
पूरे परिवार से सपोर्ट मिलता है। इनके परिवार का हर सदस्य उन्हें प्रोत्साहित करता है और अपने क्षमता के हिसाब से उनके बिजनेस में भी हेल्प करता है। ये लोग जब बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो ये दूसरों को भी बिजनेस करने में मदद करते हैं। इनमें जलन की भावना ना होकर परोपकार की भावना होती है। ये हमेशा दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये लोग अपने दुश्मनों को खत्म ना करके उनसे दुश्मनी खत्म करते हैं और उन्हें दोस्त बना लेते हैं, जिससे उन्हें किसी दुश्मन की चिंता नहीं होती और अपने बिजनेस को पूरा समय देते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। गुजराती लोग पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे रॉयल जीवन नहीं जीते। उनकी जीवन शैली भी अच्छी होती है, लेकिन वे ऐसा तब करते हैं जब उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और यह खर्च उनके लिए मामूली रह जाता है। ये हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं। उनके पास भरपूर मात्रा में क्रिएटिविटी होती है। एक अच्छा विचार मिलने पर उसे पूरा करने में लग जाते हैं। ये अपने बिजनेस खड़ा करने में जी जान लगा देते हैं। इन्हें कड़ी मेहनत करने की आदत होती है और ये बहुत मेहनती होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बिजनेस में इतने होशियार होते हैं कि मारवाड़ी से सामान खरीदकर और सिंधी को बेचकर भी मुनाफा कमा लेते हैं। ये लोग जानते हैं कि जीवन में हमेशा अच्छे मौके आते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा मौका का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं और समय आने पर उसका पूरा फ़ायदा भी उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पैसा कमा लेने के बाद पैसों को अस्थायी बनाने और उसे बढ़ाने में इसे महारत हासिल है। गुजराती लोगों की एक खास बात है कि कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाने पर भी घमंड और शान नहीं दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में गुजराती लोगों के अमीर बनने की वजह को जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इनसे कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।